नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आतंकी हमले में शहीद एयरफोर्स के जवान विक्की पहाड़े को दी पुष्पांजलि। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा एयर स्ट्रिप पर शहीद के पार्थिव शरीर पर अर्पित किया पुष्पचक्र। बहादुर जवान की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगी राज्य सरकार, डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंचकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के जवान विक्की पहाड़े को पुष्पचक्र अर्पित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्पचक्र अर्पित करने के बाद कहा कि हमारे बहादुर जवान पर हमें गर्व है, जिसने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित किया। जिन्होंने यह कायराना हमला किया है, उनको उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश ऐसे बहादुर जवानों से ही हमें अपनी यात्रा तय कराता है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। राज्य सरकार अपने बहादुर जवान की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगी। सरकार शहीद के बालक की भी चिंता करेंगी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शहीद विक्की पहाड़े की स्मृति में चिरस्थायी बनाने के लिए एक स्मृति द्वार बनाया जाएगा। उनके नाम पर किसी वार्ड का नामकरण से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उसको स्वीकृत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करें और चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेज रही है। शहीद के आश्रितों में से किसी सदस्य को वायुसेना में नौकरी मिल सकती है, लेकिन जरूरत होने पर राज्य सरकार भी आश्रित को सरकारी सेवा प्रदान कर सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि चुनाव की इस बेला में उन्होंने अपना कार्यक्रम परिवर्तित किया और वे छिंदवाड़ा पहुंचे, क्योंकि हमारे लिए चुनाव प्रचार से ज्यादा जरूरी शहीद का सम्मान है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मैं अपने शहीद विक्की पहाड़े की आज बॉडी लाई गई, मैं आज इसमें सम्मिलित हुआ। हमें गर्व है हमारे बहादुर जवान पर, जिसने अपनी कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना खुद का एक तरह से माँ की सेवा में अपना शरीर समर्पित किया है। यद्यपि ये बात सही है कि आयु इतनी नहीं थी, कायराना हमला हुआ है, सरकार निपटने में सक्षम है और उनको कीमत चुकाना पड़ेगी जिनने ये कायराना हरकत की है। लेकिन ये देश हजारों हजार साल से ऐसे बहादुर जवानों के भरोसे ही अपनी लंबी यात्रा तय करता आया है। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी और परमात्मा से कामना करते हैं कि उनको अपने स्थान में चरणों में स्थान दे। प्रदेश सरकार की ओर से मैं इस अवसर पर परिवार में शोक की घड़ी में शोक व्यक्त करता हूँ और सेना पे गर्व करता हूँ, जिसने अपनी एक लंबी उज्जवल परंपरा के निर्वहन के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर दे करके सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर शासकीय जो सम्मान हो सकता है वो सब देने का प्रयास किया। लेकिन व्यक्तिगत जो क्षति हुई वो हमारे सबके लिए कहीं ना कहीं मन में खटकती भी है, लेकिन ये प्रेरणा भी देती बाकी समाज के लिए। जीवन में आने के बाद जाना तो सबको है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे द्वारा अपनी ड्यूटी पर अपने प्राण निकल जाए, ये सौभाग्य की बात भी होती है। मैं इस अवसर पर खास तौर पर चुनाव की इस बेला में आया हूँ, लेकिन मेरी लगा कि चुनाव से ज़्यादा जरूरी ये काम है जिसमें मुझे आना चाहिए, इसलिए सारे कार्यक्रम मैं कट करते हुए सबसे पहले छिंदवाड़ा आया हूँ। मेरे सामने कुछ विषय रखे गए हैं कि आज सरकार द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए हम एक चिट्ठी भेज रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की हमारी जो परंपरा है हम उसके लिए चुनाव आयोग से वो परमिशन लेकर के उसकी मदद पहुँचाएंगे। जैसे कि एयरफोर्स से और बाकी सिस्टम से उसका अपना जो भी मिलेगा। सर्विस एयरफोर्स में देने को तैयार है, अगर वो नहीं दे पाती तो हम अपनी तरफ से सर्विस दे सकते हैं। पुत्र के भविष्य की दृष्टि से, चूंकि बहुत छोटा बालक है, हम सब मिलकर एक तरह से हमारा ही बालक है, शासन चिंता करेगा। उनके नाम पर स्मृति द्वार, प्रतिमा या वार्ड का नाम जो भी चाहेंगे, मैंने कलेक्टर से कहा कि वो जो भी होगा यहाँ के लोगों से चर्चा करके उसका रास्ता निकाले। नगर निगम की भी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बैठे और हम सब भी तैयार है। सरकार
अपने बहादुर की शहादत को बेकार नहीं जाने देगा, उसको स्मरण रखेगा, इसकी स्थायी बनाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि विक्की पुनः हमारे बीच आए और देश सेवा में पूरे पुराने संकल्प को फिर पूरा करने के लिए अपने लिए उस दिशा में कदम बढ़ाए। ओम